उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये महाशून्य के ऊपर होने वाली है। ठीक है। उम्मीद है महाशून्य इसके बारे में आप में से काफ़ी कम लोगों को पता होगा। तो पहले ना थोड़ा सा इसे ही समझते हैं कि जो महाशून्य है ये क्या होता है। तो देखो, जैसे जो ये महाशून्य है, बेसिकली ये शून्य का ना अपने आप में एक विकराल रूप है, अपने आप में एक बड़ा रूप है। क्या होता है, जैसे मैं थोड़ा सा पहले शून्य के बारे में बात करता हूँ, तभी तो महाशून्य के बारे में बात करते अच्छे लगेंगे, तभी तो महाशून्य को अच्छी तरीके से हम समझ पाएंगे कि क्या होता है। बेसिकली जब हमारे साथ शून्य घटित होता है तो हमें अपनी बॉडी भी फील होती है। ठीक है। फीलिंग्स वगैरह, इमोशंस वगैरह वो भी फील होते हैं। ठीक है, इस बॉडी में चलने वाले। और साथ में क्या है, काफ़ी शांति वगैरह भी फील होती है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है। तो ये फील होता है शून्य में। लेकिन जब हमारे साथ महाशून्य घटित होता है तो हम उस टाइम खुद ही शून्य हो चुके होते हैं। समझ रहे मैं क्या बोला। ना तो हमें अपनी बॉडी फील हो रही होती, ना बॉडी में चलने वाली कोई भी फीलिंग, इमोशंस वगैरह फील हो रहे होते। हमें जो सिर्फ फील हो रहा होता है ना, वो सिर्फ गहरा सन्नाटा, गहरा मौन फील हो रहा होता है, गहरी शांति फील हो रही होती है। समझ रहे मैं क्या बोला। यहाँ तक कि हम उस मोमेंट पे खुद शांति बन चुके होते हैं, खुद वो गहरा मौन बन चुके होते हैं, क्योंकि हम उस मोमेंट पे शून्य बन चुके होते हैं। समझ रहे मैं क्या बोल रहा। तो ये डिफरेंस होता है शून्य में और महाशून्य में। शून्य क्या है, अपने आप में है तो काफ़ी बड़ी चीज़, और यहाँ तक पहुँचने में काम भी काफ़ी करना पड़ेगा आपको अपने दिमाग पे, तभी ये अवस्था आती है। लेकिन जो महाशून्य है ना, वो उससे ऊपर की चीज़ है। उसमें आप खुद ही शून्य बन चुके होते हैं, आपको कुछ भी फील वगैरह नहीं हो रहा होता। ठीक है। मेरे ख्याल से इतना बात करना इसके बारे में काफ़ी था। बाकी जब आपके साथ शून्य घटित होगा तब आप अपने आप खुद ही इन चीज़ों को समझ पाओगे। ठीक है, कि हाँ शून्य अवस्था क्या होती है और महाशून्य अवस्था क्या होती है। ठीक है। तो इसलिए जो है ना कि ये चीज़ें खुद फील करने की है, इसके बारे में उतना बात नहीं करते। जब आपके साथ घटित होगा तब आपको खुद ही पता चल जाएगा। अभी तो फ़िलहाल इसके बारे में बात करते हैं कि जो ये महाशून्य है ये किस चक्र पे घटित होता है। जैसे आपको तो पता ही है कि हमारे जो शरीर है उसमें 7 चक्र होते हैं, और मैं कई बार बोल भी चुका हूँ कि जो साइंटिस्ट है ना, उन्होंने हमारे शरीर पे स्टडी कर करके देख लिया। ठीक है, हमारे शरीर को चीर फाड़ करके देख लिया, हमारे शरीर में कोई भी 7 चक्र वगैरह जैसी चीज़ देखने को नहीं मिली। लेकिन ये 7 चक्र एग्जिट करते हैं, 100% एग्जिट करते हैं। ये एग्जिट करते हैं हमारे सूक्ष्म शरीर में, यानी हमारी आत्मा में। समझ रहे मैं क्या बोल रहा। तो ये चीज़ें तो आपको पता ही होगी कि हमारे जो शरीर है, शरीर ही मान लो कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। ठीक है। तो उन 7 चक्रों में जो 7वें नंबर का चक्र होता है, सहस्त्र चक्र का, बेसिकली उसी पे महाशून्य घटित होता है। ठीक है। और बचा हुआ जो शून्य है ना, शून्य तो आप ये मान करके चलो, शून्य तो किसी भी चक्र पे फील किया जा सकता है। शून्य किसी भी चक्र पे घटित हो सकता है। जैसे आप अपने मूलाधार चक्र को जागृत कर लो, ठीक है, तो वहाँ पे भी आप शून्य को फील कर सकते हो। अनाज चक्र को जागृत कर लो, वहाँ पे भी आप शून्य को फील कर सकते हो। लेकिन अगर बात आती है महाशून्य की, तो महाशून्य जो है ना कि बेसिकली डिपेंड करता है आपके सहस्त्र चक्र पे। जब तक आपका सहस्त्र चक्र जागृत नहीं है, ठीक है, या बैलेंस नहीं है, या वहाँ पे एनर्जी नहीं है, तब तक आप महाशून्य को फील कर ही नहीं सकते। बल्कि मैं ये बोला, अगर आपका सहस्त्र चक्र ब्लॉक है ना, या वहाँ पे एनर्जी नहीं, तो आप अपने किसी भी चक्र को जागृत कर लो, आप शून्य को भी फील नहीं कर सकते। शून्य में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल इस सहस्त्र चक्र का ही है। जैसे अगर मैं क्लियर वर्डों में बोलूँ, जैसे फोकस या कंसंट्रेशन पावर, ठीक है, इसके लिए कौन सा चक्र वो है, मतलब इम्पोर्टेंट है, थर्ड आई। समझ रहे मैं क्या बोला। आप कुछ भी फोकस का काम करो, कुछ भी कंसंट्रेशन पावर वगैरह का काम करो ना, उसमें थर्ड आई पे अपने आप ही आपकी एनर्जी होती है। अगर आपकी थर्ड आई ब्लॉक है ना, तो आपकी फोकस पावर, कंसंट्रेशन पावर अच्छी हो ही नहीं सकती है। बात बिल्कुल फैक्ट है। तो सेम कुछ ऐसा ही है। अगर शून्य की बात आती है ना, तो शून्य में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल मैटर करता है, वो यही मैटर करता है, आपका सहस्त्र चक्र। ठीक है। तो अगर आप चाहते हो आपके साथ महाशून्य घटित हो, तो आप जो है ना, क्या मतलब सहस्त्र चक्र आपका सही अवस्था में होना चाहिए हर हाल में। ठीक है, तभी आपके साथ ये महाशून्य घटित होता है। अब ध्यान देना, मेरी बात सुन करके ऐसा मत करना कि भाई सहस्त्र चक्र वगैरह पे डायरेक्ट काम वगैरह करने लग गए। अरे ना, ये जो ऊपर के 2 चक्र होते हैं ना, थर्ड आई, सहस्त्र चक्र, इस पर डायरेक्ट काम कभी नहीं करना चाहिए। कोई ना कोई साथ में, कोई ना कोई एक्सपीरियंस पर्सन वगैरह ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये 2 चक्र ना आपके दिमाग के आसपास ही होते हैं। जैसे हमारा जो नीचे के 5 चक्र है वो तो चलो नीचे होते हैं, लेकिन आपका सहस्त्र चक्र हुआ, थर्ड आई हुआ, ये दिमाग के आसपास ही होते हैं ये दोनों चक्र।
ठीक है। तो ज़रा सी भी ऊंच नीच हुई ना तो दिमाग पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। तो इसलिए ऊपर के जो 2 चक्र है ना, इस पे कभी भी अकेले काम नहीं करना चाहिए, कोई ना कोई एक्सपीरियंस पर्सन टच में ज़रूर होना चाहिए। बाकी अगर अपने आप ये चक्र जागृत हो गए तो बस फिर कुछ दिक्कत की बात है ही नहीं। बाकी डायरेक्ट नहीं इन पे काम करना चाहिए। और मेरे ख्याल से टॉपिक के बारे में हम बात कर ही चुके हैं कि अगर बात मास शून्य की आती है ना, तो उसके लिए सहस्त्रहार चक्र इम्पोर्टेंट है। सहस्त्रहार चक्र पे ही मास शून्य घटित होता है। ठीक है।